परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, ये बता रहे भगवान, ये है 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति से रहित है, गुणों से अतीत हुआ भी, अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। बता रहे भगवान ने अपना जो स्वरूप बताया हुआ, कैसे का परमात्मा क्या है, सब इंद्रिय के विषयों को जानने वाला, परंतु सबसे वो रहित है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को ये जो रस मिलते हैं, इस विषयों में जो रस मिलते हैं, ये हम जानने वाला भैया परमात्मा निकल जाए तो कैसे तुम जान पाओगे। कितने भी सुख सुविधा तुम्हारे पास हो, कितने इंद्रियों में कितना भी रस भरा हो, चीजों में कितनी भी रस भरा हो विषयों में, लेकिन इंद्रियां उससे तो रहित हो जाती हैं। उनको तो रस लेने वाला तो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। इंद्रियों के सब आभास ब्रह्म ही भरता और भोगता है। इंद्रियां रहित होते हुए भी ब्रह्म में इंद्रियों के सब आभास और ब्रह्म ही भरता और भोगता है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले स्पंदनों को अनुभव अपने अंतःकरण से करता है, उसी के सदस्य परमात्मा भी इंद्रियों के सारे विषयों को अनुभव करता है। कहते जैसे इंद्रियां जो कार्य करती हैं हमारी, कहाँ से खाते हो, जीव चबाती, तो कहते उसका अनुभव कहाँ पर होता है, अंतःकरण से। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। चित्त को देखकर जैसे तुमको पसंद होता, बना होता, वो चित्त को तुम्हारे भाता है। मन को स्वाद लगता है, बुद्धि तुम्हारी अच्छा बताती है, और इसी से बनता कर अहंकार होता कि हमने ये चीजें पाई हैं, खाई हैं, ये आए मेरे पास। तो इसलिए समझा रहे वो अंतःकरण से ही अनुभव करता है। मनुष्य ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाली स्पंदनों का, माने स्पर्श से जो उसके जो अर्थ जो रस निकलता है, तो वो अंतःकरण से उसको महसूस करता है। उसी के सदस्य परमात्मा भी इंद्रियों के सारे विषयों का अनुभव करता है वो न्यारा, दिखाई कुछ नहीं पड़ता अंतःकरण, लेकिन उसी से अनुभव करता है। ऐसे ही परमात्मा है तो न्यारा, लेकिन सब अनुभव किससे करते हैं, परमात्मा से ही। उसमें किसी विशेष इंद्रिय की वर्तमानता की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वयं इंद्रियों से युक्त होने के कारण मनुष्य समझता है कि देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना या स्वाद लेना इत्यादि क्रियाएं उसके अनुभव से केवल उन इंद्रियों के बाघ गोलाकों अर्थात उपकरणों के द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु यह कोई अटल सिद्धांत नहीं है। कहे जो भी उसने गोल माने का जो भी कार्य किया है अपने अंतर्गत, तो कहते वो जानता है, देखता हुआ, सुनता हुआ, सब अपने अंतर्गत किया हुआ है, लेकिन ये बात सिद्धांत में नहीं है। माने भगवान जो सिद्ध करते हैं उसमें नहीं है कि मनुष्य कुछ भी नहीं करने वाला, जब परमात्मा उसके अंदर विद्यमान रहता है, उसी की शक्ति से ही सब हो पाता है। इस मान्यता का पालन भौतिक जगत में भी नहीं होता। उदाहरण रूप से सुनने के कारण उपकरण ध्वनि के स्पंद श्री त्रेंद्रिय तक पहुंचते हैं। कहते उदाहरण भी रख लो तो एक कान से कुछ नहीं सुनाई पड़ता, इसके अंदर जो ध्वनि निकलती है, बाहर से जो ध्वनि आती है, तो कान में वो स्पंदन उसका होता है, तो श्रोतीय इंद्रिय जो सुनने वाली जो इंद्रिय होती है वहां तक पहुंचते हैं, तभी तो मन उसको जान पाता हमने क्या क्या सुना। परंतु इंद्रियों की शक्ति सीमित होने के कारण केवल विशिष्ट श्रेणी के स्पंदन ही कान द्वारा सुने जा सकते हैं। असंख्य प्राणी इस प्रकार के होते हैं कि उनके सुनने के गोलाक बिल्कुल भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे गोल माने कान हमारे जो बने हुए हैं, गोल गोल छिद्र, कहते ऐसे ये छिद्र जो उनके होते हैं तरह तरह के अलग अलग होते हैं, अथवा वे उन स्पंदनों को भी नहीं सुन सकते जो मनुष्य की सुनने की शक्ति से बाहर हैं। कहा कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे जीव जंतु हैं, उनको स्पंदन, उनके गोलकार, उनके जो कान दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन भगवान देखो उनमें भी बैठ के सुन लेता, समझ लेता है। चींटी के कान दिखते नहीं तो क्या वो सुन नहीं पाती है? अब भगवान ने कहा जो उसके चींटी के पग नूपुर बांधे वो भी प्रीतम सुनता है। अब भगवान को कहीं पर नहीं दिखाई पड़ता उसका आकार, कहीं न कान दिखाई पड़ते न कहीं आंख दिखाई पड़ती, लेकिन सब कुछ वो देख रहा, सब कुछ वो सुन रहा है। तो वही बता रहे भगवान की सुनने की शक्ति से बाहर होते हैं। यदि दशा
नेत्रेंद्रियों की भी है। इसके अतिरिक्त रेडियो टर्निस्टर इत्यादि में जिस ध्वनि का अनुभव होता है वो मनुष्य की तरह वायु की तरंगों द्वारा ना होकर विद्युत तरंगों द्वारा होता है। कहते मनुष्य के अंदर शक्ति नहीं, कहीं पर वो हो रहा हो तुम यहाँ बैठे बैठे सुन लो तो नहीं, उसके किसी विद्युत शक्ति, उसके तार ऐसे होते हैं जो उसको खींच करके वहां तक पहुंचा देते। रेडियो में है, ट्रांजिस्टर में है, बजते हैं। ध्वनि के रूप में उसका रूपांतर भी अन्य निर्जीव उपकरणों द्वारा भी होता है, परंतु शक्ति इन सबसे अधिक विलक्षण है। इसी बात को वो संकेत करते हुए भगवान ये कहते हैं कि परमात्मा में ज्ञानेंद्रिया नहीं है, परंतु वो इंद्रियों के कि जितने भी कार्य हैं उन सबको वे अपनी असीम शक्ति से अनुभव करते हैं। कहते ऐसे जैसे इंद्रिया, जैसे ज्ञानेंद्रिया मनुष्य के लगी रहती हैं, ऐसी ज्ञानेंद्रिया भगवान ने अपने नहीं लगाई। निराकार रूप है परमात्मा का, तो नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो अपनी असीम शक्ति से सबका अनुभव कर लेते हैं। तार कहाँ पर होते, रेडियो कहाँ पर होता, उसको सब फिटिंग ऐसी होती उपकरणों में, ऐसे तार में ऐसे कनेक्शन बना होता तो वो अपनी ध्वनि जो है सब खींच लेते। मोबाइल को ही रख लो, मोबाइल में कोई तार नहीं रहते, लेकिन सब आवाजें आती हैं जाती हैं, क्योंकि इसको ऐसे ही बनाया गया है सुविधा के लिए। तो इसलिए बता रहे, दूसरी पंक्ति में भी ये भी बताया जाता कि सबका भरण पोषण करने वाले एक परमात्मा ही हैं, अर्थात प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उन सब में धारण करने की शक्ति, उनके पोषण करने की दायित्व उस परमात्मा के असीम सामर्थ्य के छोटे से अंश द्वारा वाहन होता है। कहते वे दोनों कार्य वो किसी हेतु से नहीं करता, बल्कि ऐसा करना उसका स्वभाव है। कहते संसार में भी जो भी कार्य होते हैं भरण पोषण करता है परमात्मा ही करने वाला। जितने भी प्राणियों के शरीर हैं उनको धारण करने वाला परमात्मा है। अब सबका पोषण माने सबका दायित्व पूरा करने वाला परमात्मा में ही ऐसी असीम शक्ति है, ऐसी असीम सामर्थ्य है, वो एक अंश के द्वारा सब कोई वाहन कर लेता है और सबका ही भरण पोषण कर देता है। प्रकृति में ही तीनों गुण विद्यमान है, जिसकी पारस्परिक अंत क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों की उत्पत्ति होती है। कहते प्रकृति में ही तीनों गुण भरे हुए हैं। जैसे तुम्हारे गुण होते, प्रकृति सब हमारी जानती है कि हमारे कैसे कैसे गुण है, उसी के अनुसार ही प्रकृति क्या है, सब अंतर से क्रियाएं करते करते कर्तव्यों में तुमको रमाए रहती, लगाए रहती। जैसा तुम्हारा मन रहता, जैसा तुम्हारा भाव रहता है, उसी के अनुसार तुमको कार्य मिलते। पहले ही तुम ऐसे सब भाव बना चुके हो, उनके लिए सब ये सब शरीर रच गया, उसके कार्य हो गए, वैसे घर परिवार मिल गया, वैसे ही सारी सुविधाएं हो गई। और आज जो तुम सोच रहे हो, जैसा तुम रच रहे हो, आगे भी वही सब बनता चला जाता है। भगवान ने कहा तुम्हारा संकल्प ही तुमको खींच करके पहुंचाता है। मनुष्य या अन्य प्राणी जो कुछ भी कर्म करते हैं वे उन कर्मों के फलों को भोगने की दृष्टि से करते हैं। कहते हैं जो भी मनुष्य प्राणी है, पहले से कर्तव्य जो है जितने भी हैं, प्रकृति ने हमारे सब, भगवान ने कहा सब बना दिए हैं, प्रकृति ने पहले ही सब नियंत्रण करके उसको रख दिया हमारे साथ में ही। अब उन्हीं कर्मों के फल के अनुसार ही कर्म को भोगते हुए तुम सब कार्य को करते हो। कुछ भी कर्म करते हुए उन कर्मों के फलों को भोगने की दृष्टि से करते हैं। जो भी कार्य हो रहे उन्हीं कर्मों से ही ये नतीजा जो है तुमको मिला हुआ, उसी के अनुसार सब कार्य तुम कर रहे हो। परमात्मा की स्थिति इसके विलक्षण है, उसके द्वारा गुणों को भोगना किसी सुख की आसक्ति से नहीं है। कहते देखो हम लोग अपने सुख की चाहना के कारण ही हमने दोबारा ये संसार रचा है, ये चाहना के कारण ही हम यहाँ पर आए हुए, लेकिन भगवान इससे विलक्षण है, उसका ऐसा कोई विचार नहीं है। वो गुणों को अगर भोगता दिखाई पड़ता है तो सुख की आसक्ति से नहीं, वरन वह केवल प्रकृति के गुणों की अंतर क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों को केवल साक्षी रूप से अनुभव करता है। कहते जो भी क्रियाएं होती हैं संसार में, अंतर क्रियाएं माने जो अंदर क्रियाएं होती है, जैसा तुम्हारा भाव होता है, जैसा तुम्हारा विचार होता है, उसके जो परिणाम माने उसमें से जो अर्थ निकलता है, जो उसकी जो क्रियाओं का जो भी उसका फल मिलता है, वो अनुसार वो सब कुछ देख रहा है, वो सब उसको पता है। उसको ये भी नहीं है किसी से पूछने जाना, किसी से कहने जाना, वो सब मालूम है, हर एक चीज का उसको दफा मालूम है, तरीका मालूम है, जेलें मालूम है, सब उसको पता है किसको कहाँ पर भेजना है, क्या करना है, आगे क्या कर रहा है, वो सब जानने वाला। मनुष्यों और सब भूत प्राणियों में जो भोगने की शक्ति है वह उसकी असीम शक्ति का एक छोटा सा अंश है।
कहते जैसे मनुष्य में भूत प्राणियों में जो भोगने की जो शक्ति है वो जो उन्हें भोगते रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। अब भगवान के अंदर बिल्कुल भी इसका कोई अंश नहीं है। वो भोगने की शक्ति से नहीं, वो तो भाव के कारण। भगवान ने तरह तरह के रूप भी बनाए अपने भक्तों के कारण, कष्ट भी सहते दिखाई पड़े। भगवान अपने भक्तों के साथ हृदय में ही तो वास करते हैं। ध्रुव के साथ हुए, प्रहलाद के साथ हुए, कितने कष्ट उठाए। मीरा के, संत महात्माओं के साथ में कितने कितने कष्ट उठाए, उनके अंदर बैठ करके भी और बाहर से भी। भगवान ने देखो गोपियों के कारण ही तो भगवान ने आकर के उनकी जब पुकार रही, धरती पुकार रही थी, गोपियां सब पुकार रही थी कि भगवान तुम आते यहाँ पर और रासलीला करते तो हम लोग खूब देख देख के तुमको तृप्त होते। यशोदा ने भी देखो वरदान मांगा था भगवान से। यशोदा नंद बाबा ने तपस्या की थी जब सनक सनंदन थे, तो उन्होंने कहा था भगवान हम तुमको पुत्र रूप में पाए। तो त्रेता युग में वो राम के रूप में आए, और देखो बाद में जो नए यशोदा के घर में भगवान ने वही रूप बनाया, बालक का रूप बनाया, तरह तरह की क्रियाएं भी की भगवान। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि उनका तो विलक्षण कार्य है, उनको कोई आसक्ति नहीं रहती, लेकिन भक्तों के भाव की वो प्रधानता जरूर रखते हैं कि जैसा तुम्हारा विचार होता, जैसा तुम्हारा भाव होता है, तो भगवान वैसा ही रूप अपना रच लेते, वैसे ही बना लेते अपने भक्तों के लिए। है उनको आसक्ति नहीं, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे किसी का बच्चा अगर जेल में हो, माँ उसकी जेल में जाना नहीं चाहती है, ये उसका कोई विचार नहीं है जाने का, लेकिन अगर बच्चा कोई कारणवश जेल में चला गया तो माँ बाप उसके सब मिलने जाएंगे, सब देखेंगे, सब तड़पेंगे। उनको ऐसे महसूस होगा कि हम ही जेल में पड़े हुए, हमारी संतान पड़ी है तो हम ही जेल में पड़े हुए। ऐसे ही परमात्मा भी हमारे लिए ही वो परेशान होता है, क्योंकि भक्ति का परमात्मा भंडार है। हम लोगों को भी यही सिखाते भगवान कि तुम भी हमारे तड़प को समझो कि कितने दिनों से तुम भटक रहे हो, तुम्हारे लिए ही मैंने मनुष्य का शरीर दिया है तुमको कि तुम अपना उद्धार करो, कल्याण करो। अब भगवान से जो तुम दूर बैठे हो तो उससे मिलकर के अब एक हो जाओ, लेकिन तुम ऐसा विचार नहीं कर पाते हो, इसी के कारण माया जाल में फंसे पड़े हो। करो भले को तुम देह से करते रहो, लेकिन मन से उनका विचार करना छोड़ दो। करता न तू त्यों काल में, करते पने का त्याग कर, अब पहचान कर निज रूप को, हो जा अजर हो जा अमर। कहते हर कर्म जो होते हैं, जो भी कर्म है, उनको तुम करने वाले नहीं, करने वाला तो स्वयं भगवान है। तुमको ये निश्चय बनाना है जैसे परमात्मा सब कर्म करते हुए भी अपने को न्यारा मानता है, क्योंकि उसकी अपनी कर्मों में कोई स्पृहा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अपना न्यारा मानता। ऐसे हम लोग भी उसी के ही अंश हैं। हम लोगों को भी यही विचार अपने अंदर रखना है कि हमसे कुछ भी नहीं होता, सब कुछ करने वाला स्वयं भगवान है। उसी की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, उसी की सामर्थ्य से सब कुछ हो पा रहा है, सबका दायित्व पूरा हो रहा है, सबका भरण पोषण हो रहा है। इसलिए तो भगवान ने बताया कि सबका मैं भरण पोषण करने, धारण पोषण करने वाला, सबके जो उन्हें गुणों को भोगने वाला, जो भी कर्म जैसे भी गुण होते हैं सबको भगवान ही भोगने वाला है। जैसा तुम्हारा गुण होता है तो वैसे इंसान तुमको भगवान वैसे ही कर्म दे देते हैं, और फिर बैठ करके अंदर ही बैठ करके भगवान न्यारे होकर कार्य करते। जैसे ये बिजली रहती है वो हमसे कितनी दूर, लेकिन बटन दबाते ही जल जाती है, रोशनी में ही सब कार्य होते हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे न्यारी है। कोई बिजली को आरोप लगाता है कि तुमने ये किया, यहाँ पर इतने छुरी चाकू काटे चलाए गए, या बंदूक चलाई गई, या यहाँ पर इतना सब तोड़ फोड़ दिया गया, इतना यहाँ नुकसान कर दिया गया, कोई कहता है? देखो आग से ही कितने पूरे पूरे गांव जल जाते, लेकिन आग को कोई पकड़ता है? क्योंकि वो न्यारा है। कर्म लिखा था वहां पर कितने सारे लोगों को उस दिन ऐसी परेशानियां उठानी थी, तो उसी के कारण ही वैसे ही भगवान ने कहा बन गया। तो ये कर्ता के कारण ही भगवान ने कहा तुम फंसते हो, यही करते पने का त्याग कर दो, तो हमेशा तुम न्यारे के न्यारे ही हो। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन